हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देख रही हूँ इस रीडिंग में व्यूअर्स, आज देर रात आपके पर्सन की क्या है ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं आज देर रात, इस चीज को स्पेशली इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। फोकस आप बना लीजिएगा अपना अपने पर्सन के ऊपर। अभी तक यहाँ पर आया है व्यूअर्स बैलेंस, फॉरगिवनेस, रिलीज। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाएं क्या बन रही हैं। इनसिक्योरिटी, डिस्कवर, ग्रीफ। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए कंपल्सेंसी एंड ओवरऑल एनर्जी है सेल्फ वर्थ। देखो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको ये चीजें तो मतलब आप गांठ बांधकर अपने मन में रख लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं तो इनकी निगाहें भी अब आपको नहीं ढूंढ रही हैं। ये इन्होंने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है, नंबर वंबर चेंज कर दिया है, तो ये अब आपको नहीं ढूंढ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंसान ने पूरी तरह से ना आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं। फिर हर एक के केस में इन्होंने माध्यम कुछ भी अलग अलग क्यों ना चुन रखा हो। और जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या इन्हें मिल रहा है ना, वो इन्हें इसी नतीजे पर, इसी आउटकम पर पहुंचा रहा है कि अब आपका मैक्सिमम फोकस अपनी वर्थ पर है, अपनी वैल्यू कराने पर है। अब ये वर्थ किस वे में है, फिर यहाँ पर देखो ये चीजें ना सबके केस में अलग अलग तरह से वेरी करती है। आपको ये चीजें अपने हिसाब से लेनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे कुछ व्यूअर्स के पर्सन को ये लग रहा है कि आप ये चाहते हो कि अब ये आपकी वर्थ समझे, ये आपकी इंपॉर्टेंस समझे या आपकी वैल्यू समझे। जैसे कभी एक वक्त पे ये पर्सन व्यूअर्स ये इंटेंशंस लेकर आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, या आपको इवन इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया। तो कुछ व्यूअर्स के पर्सन का आपको लेकर ये मानना है कि अब की बार आप जो चुप हुए हो, आप कहीं ना कहीं इन्हीं का गेम, इन्हीं पर, इन्हीं की बातें इन्हीं पर यहाँ पर मार रहे हो। कुछ व्यूअर्स के पर्सन को यहाँ पर आप एक्चुअली में अपनी खुद की एक वैल्यू बना चुके हो। आपने जो पहले नहीं करा वो अब आप कर रहे हो। फाइनेंशियली स्टेबल हुए हो, अपनी बॉडी पर आपने ध्यान देना, अपने लुक्स पर आपने ध्यान देना शुरू करा है, और डेफिनेटली वो चीजें ना आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में व्यूअर्स इस इंसान को ये चीजें फील हो रही है कि आपका मैक्सिमम फोकस अब अपनी वर्थ बढ़ाने पर है। फिर वो वर्थ भी ना इस इंसान की सोच में। और यही चीजें इस इंसान के दिल में, मन में इस लेवल पर चल रही हैं, जिसके चलते ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी सोच, अपने आप को व्यूअर्स बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ये कहाँ तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर आप इनकी तरफ लौटोगे, आपको इनकी तरफ लौटना है, और कहाँ यहाँ पर आपकी खुद की वर्थ समझ कर, या आप जितनी अपनी खुद की वर्थ समझ रहे हो, दोनों ही सूरतों में इस इंसान को ये एहसास हो रहा है कि आपको खोते जा रहे हैं, ये आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप इनके बिना पूरे और ये आपके बिना अधूरे होते जा रहे हैं। तो उस तरह का एहसास इस इंसान को आपके विषय में हो रहा है। ये एहसास कुछ ऐसा है व्यूअर्स, जो इनके दिल में, मन में ना व्यूअर्स काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप करा रहे हैं। इनसिक्योरिटी भी दो वे में, कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं चुके, कहीं आप इनसे अपने सोच को, अपनी फीलिंग्स को खत्म तो नहीं कर चुके, और दूसरा यहाँ पर कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं है, कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील करा रही हैं। कहाँ तो ये पर्सन ये उम्मीद कर रहे थे, ये इल्यूज़न्स पाले पड़े थे कि आप इनसे माफ़ी माँगोगे, आप इन्हें माफ़ करोगे, तभी आपको चांस देंगे। तब ये कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ेंगे, जब इनके बिना माफ़ी माँगे ना आप इन्हें माफ़ कर दोगे। और कहाँ इनकी डिस्कवरी, यानी कि जो आपके ऊपर निगाहें इन्होंने रख रखी है ना, वो इन्हें ये चीजें समझा रही हैं कि आपका दिल सिर्फ अपने लिए धड़क रहा है, इनके लिए नहीं, जैसे पहले धड़का करता था। और यही सभी चीजें व्यूअर्स इन्हें ट्रूली ना काफी ज्यादा अफसोस में, रिग्रेट में, आपको खोने के डर में यहाँ पर लेकर जा रही है। तो ये वो फीलिंग है व्यूअर्स, जिस चीज की इन्होंने ना तो कोई कैलकुलेशन करी थी, ना इस चीज के लिए इन्होंने कोई आंकड़े जोड़े थे, ना इन्होंने इस चीज के लिए कभी भी फोरकास्ट करा था। तो ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं। और चीजें मैं आपको व्यूअर्स क्लियर करके बताती हूँ, ठीक है। आपको ऑनलाइन काफी ज्यादा स्टॉक करा जा रहा है, फिर चाहे किसी फेक अकाउंट से व्यूअर्स, या किसी फ्रेंड्स के थ्रू, इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है। किसी और फ्रेंड जो म्यूचुअल फ्रेंड थे, उनको
आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट में डाल रखा है और ये इन्हें उसका पासवर्ड, उसकी आईडी सब पता है, जिसके माध्यम से ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं। आपके ऊपर इनकी पूरी तरह से निगाहें हैं। और चीज़ें मैं आपको बताती हूँ देखकर। फ़ोकस आप लगातार बस और बस कुछ वक़्त के लिए ना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए सभी सवालों का, मेरे व्यूअर्स के एक-एक सवालों का जवाब दीजिएगा इस रीडिंग में डिवाइन। बैलेंस, सबसे पहले बताइएगा बैलेंस किस वे में इस इंसान को यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका व्यूअर्स थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि ये पर्सन ना आपकी ज़िंदगी से जो वॉक अवे करे या इन्होंने जो आपसे दूरियाँ बनाई वो किसी गलत इंटेंशंस के चलते, या फिर ये समझिएगा आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझाने के चलते, या आपको इस चीज़ का एहसास दिलाने के चलते करी कि भई ये अगर आपकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा? या आप कैसे सर्वाइव करोगे? आप कैसे रहोगे? तो कुछ गलत इंटेंशन, कुछ गलत सोच लेकर या अपनी वैल्यू आपकी नज़रों में बढ़ाने के वे में ये आपकी ज़िंदगी से गए। लेकिन हुआ क्या? कहानी कुछ और ही यहाँ पर व्यूअर्स लिखी गई या कुछ और ही बन गई, और उसमें ना कहीं न कहीं व्यूअर्स उसी वजह से व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये आपसे दूर गए लेकिन ये खुद उस स्थिति में हैं जहाँ पर आपकी फ़ोटो या तो बना रहे हैं या देख रहे हैं। आपके जो भी मैसेज थे, जो भी चैट थी, या जो अब अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप अपना डीपी, अपना फोटो लगा रहे हैं ना, ये उसे देख रहे हैं। और उसे देख-देख कर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे। जैसे कि वो एक गाना भी है ना, सोचा था क्या और क्या हो गया। तो उस तरह की फीलिंग मैं इस इंसान की ट्रूली आपको लेकर बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और आपका एयर एलिमेंट है। उसके अलग एक और मैं पॉसिबिलिटी बनती हुई देख रही हूँ कि कुछ व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें हैं कि ये जो आपकी ज़िंदगी से गए ना, वो पूरा स्ट्रैटेजी बनाकर, मतलब कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे उन लोगों ने इनसे कहा कि भई तुम ऐसा करो, तो देखना वो कैसे पीछे-पीछे भाग कर आएगी या भाग कर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड बताइए अब यहाँ पर इस फॉरगिवनेस का क्या चक्कर, क्या मैटर चल रहा है? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इनकी पूरी स्ट्रेटेजी, इनकी पूरी सोच तो यही थी कि अब इनकी वैल्यू ना भारी होगी आपकी सोच में। जितना पहले थी उससे काफ़ी 2 गुनी, 3 गुनी होगी। और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत सारे इल्यूज़न्स में बैठे हुए थे। लेकिन अब जितना आपने ना अपनी स्पीड को स्लो कर लिया, मतलब आप भागे नहीं, आपने अपने आप को दूर नहीं करा, बस आपने अपनी स्पीड को थोड़ा-सा हल्का क्या करा व्यूअर्स, कि ये पर्सन यहाँ पर तिलमिला रहे हैं, कि ये पर्सन यहाँ पर इस चीज़ को कैलकुलेट होते हुए देख रहे हैं कि भई यहाँ पर आप जितना स्लो हुए हो, उतना ज़्यादा ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन सभी चीज़ों में डिलेज़ आया है। और अब यहाँ पर ये पर्सन उस स्थिति में आकर अपने आप को देख रहे हैं, ना ये आपकी तरफ माफ़ी माँगते बन पा रहे और ना ये इस तरह से आपकी तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी इंडिकेशंस देख रहे हैं, जहाँ पर आप इन्हें माफ़ कर रहे हो या माफ़ कर दोगे इनके बिना माफ़ी माँगे। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को ना अपनी खुद की सोच में इन्हें छोटा बना रही है। खुद की सोच में इन्हें इमैच्योर बनते हुए यहाँ पर महसूस करा रही है कि कितने बेवकूफ़ थे ये, कितने इमैच्योर थे ये, बिल्कुल बचकानी हरकतें इन्होंने करी। तो उस तरह के एहसास में ये पर्सन व्यूअर्स खुद में खुद जा रहे हैं। यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट व्यूअर्स अगेन स्ट्रॉन्ग में आया है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की और इस रिलीज़ के मामले में ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं? यहाँ पर है आपका फोर ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। जितना ज़्यादा ना आप देखो व्यूअर्स इस इंसान के इशारों पे नाचा करते थे, इस इंसान की बातों पे नाचा करते थे, झूम उठा करते थे, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन ना आपको अब नाचते हुए नहीं पा रहे हैं। यही इनके लिए सबसे बड़ा झटका है। यही चीज़ें इन्हें आपके लिए पैशनेट कर रही हैं, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स को एनहांस कर रही है, और यही चीज़ें इनके मन में आपको लेकर डर भी व्यूअर्स डेवलप कर रही हैं कि एज़ इन कि जैसे पहले आप
आप इनकी उंगलियों पर, इनके इशारों पे नाचा करते थे, इनको लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट थे, अब आप ऐसे हो या नहीं हो। तो आप इस इंसान को बहुत सारे सवालों में व्यूअर्स कहीं न कहीं यहाँ पर लाकर खड़ा कर चुके हो। वो सवाल इनके मन में उस वे में है कि आखिर आपके अंदर आपने क्या-क्या खत्म करा? इमोशंस, विश्वास, प्यार, भरोसा, क्या आपने खत्म करा और क्या चीज़ें ज़िंदा हैं? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। फायर एलिमेंट एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में व्यूअर्स आया है। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मुझे व्यूअर्स के पर्सन आखिर अब व्यूअर्स को लेकर इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड, जितना ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद की सोच में ट्रैप्ड होकर रह गए, अपनी खुद की चली गई चाल में ये ट्रैप्ड होकर रह गए, उतना ज्यादा ये आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। और जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको इनके पीछे ना भागकर अपनी खुद की जिंदगी में अपने आप को एंगेज होते हुए देख रहे हैं, उतना ज्यादा ये आपको लेकर इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मतलब एक सीधे शब्दों में बोलूंगी कि गड्ढा आपके लिए खोदा गया था, खोदा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ये उस खुद गड्ढे में खुद गिर गए। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो जैसे व्यूअर्स, हालांकि ये पर्सन ना कोई बहुत मेजर ऐसा यहाँ पर चाल नहीं चल रहे थे, बस यहाँ पर आपके दिल में, मन में अपनी इंपॉर्टेंस को, अपनी जगह को इस लेवल पर बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके चलते ना आपके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते इनके लिए कि आप किसी और की तरफ ना तो बढ़ते, ना आप किसी और की तरफ को सुनते, सिवाय इनके, मतलब आपके पास ना कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता इस इंसान के अलग। तो यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर अब फील हो रही हैं, तो वो फीलिंग मैं इनकी देख रही हूँ। ठीक है, अब ना यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन अपने दिमाग से एकदम ब्लैंक होकर रह गए हैं, ऐसी फीलिंग है। जैसे जितना इन्होंने दिमाग चलाया था ना, उतना ज्यादा इस इंसान का खुद का दिमाग ब्लैंक होकर रह गया है, काम नहीं कर रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स एंड दी हाई प्रीस्ट, आपको लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन इस इंसान को मिल रहे हैं, और उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, क्योंकि आप अब इन्हें अपने बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे हैं, आपके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं लग रहा, जितना ये आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर निगाहें रख रहे हैं, उतनी बार आप इन्हें कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं, उतनी बार सिर्फ इन्हें अपने हिस्से कंफ्यूजन के और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये पर्सन भले आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा निगाहें रखे हुए हैं, लेकिन ये खुद इस चीज़ को लेकर मान रहे हैं कि हाँ, आप इंट्यूटिवली इनकी चाल समझ गए हो, या आपके इंट्यूशंस कहीं न कहीं आपको इस इंसान के आगे रोने के लिए नहीं, इस इंसान की तरफ बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि इस इंसान से दूर लेकर जाने के लिए ज़्यादा बोल रही है। कैंसर और जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसान को अब आपके मामले में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर पता नहीं चल रही हैं, इन्हें कोई भी क्लैरिटी अब आपके मामले में नहीं मिल पा रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्प्रेड्स गाइड, ग्रीफ के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात की ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्प्रिट्स गाइड कीजिए और बताइए। देखिए, हेरोफेंट एंड द एम्प्रेस, दूसरों को ज्ञान देते फिरते थे, दूसरों का ज्ञान लेते फिरते थे, ना तो दूसरों का ज्ञान काम आया, ना दूसरों को ये जो दे रहे थे ज्ञान, जो इन्हें था वो इनके खुद के काम आया। एक ऐसे अफसोस में व्यूअर से पर्सन अपने आप को पा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इस इंसान के दिल में आपकी तरफ बढ़ने की क्यूरियोसिटी, वो अट्रैक्शन, वो इस इंसान के दिल में काफी ज्यादा चल रहा है। जैसे आप ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स, ये एक वक्त की मार ही है, वक्त जैसे सबका आता है, और वो वक्त यहाँ पर इस इंसान को ये रियलाइज करा रहा है कि हाँ, अब इनका भी वक्त यहाँ पर बुरा आ गया है या चल रहा है। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉरस मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिखा, आप या आपके पर्सन में से कोई हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पता चल रही हैं। कंपल्सेंसी को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए, ट्रू फीलिंग्स कंपल्सेंसी के मामले में क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए। टेन ऑफ वैंड्स एंड द डेविल,
एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स। तो याद कर रहे हैं उन पलों को जिन पलों में इनकी कैलकुलेशन इन्हें जीत दिखा रही थी, जीत के झंडे इनसे लहरा रही थी, या इन्हें सातवें आसमान पर पहुंचा रही थी, कि आपके सोच में, आपके दिल में इन्होंने वो तो जगह बना ली है जिसके चलते इन्हें ये गुमान था कि इन्हें 110% यहाँ पर कामयाबी मिलेगी। इन्हें इस चीज का प्राउड था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये आपको अपनी जिंदगी में अपनी टर्म्स और कंडीशन के बेस पर यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, तो वो यहाँ पर इनकी जो जीत है वो इनकी सबसे बड़ी हार बनकर रह गई। दूसरा यहाँ पर व्यूअर्स देखो, ये जितना आपको पपेट बनाकर चलना चाह रहे थे, अब ये पर्सन खुद अपनी ही सोच में अपने पपेट, अपने गुलाम बनकर रह गए, जो इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस दे रही हैं। इवन यहाँ पर जिन जिन लोगों को इन्होंने इस चाल को चलते हुए सुना, ये जिन लोगों के पपेट बने, अब वो भी इन्हें ऐसे फील हो रहे हैं जैसे कहते हैं ना, आस्तीन के सांप के तौर पर ये उनकी गिनती कर रहे हैं। अब यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान को ये रियलाइज हो रहा है कि प्यार का मतलब कंट्रोल करना नहीं, प्यार का मतलब प्यार ही होता है, प्यार का मतलब तुम कुछ और लगा ही नहीं सकते हो। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को ना रुला रही हैं, अधूरेपन का एहसास दिला रही हैं, यानी कि प्यार को आप पैसों से या कंट्रोल करने से अपने पास नहीं रख सकते हो। ये चीजें जितना इनके दिल में, मन में चल रही है ना, वो ट्रूली इस इंसान को स्ट्रेस दे रही है, वो ट्रूली इस इंसान को व्यूअर्स ऐसा फील करा रही है, इनकी खुद की सोचने ने बैक बाइट कर लिया। तो ये एहसास इनका यहाँ पर है, मैं देख रही हूँ। हालांकि इस एहसास के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीजों के चलते अब व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से। आई चीयर्स अवर मेमोरी, तो अब ये उन यादों को याद कर रहे हैं जो इन्हें भी काफी ज्यादा याद तो आ रही हैं, लेकिन उसके बदले में इन्हें अपने हिस्से कुछ आता जाता नजर नहीं आ रहा है। तो ये आपको भी कहीं ना कहीं वो यादें याद दिलाकर उसी तरफ यहाँ पर खींचना चाह रहे हैं, वो मैं इनकी एनर्जी, ये स्थिति व्यूअर्स बनती हुई देख रही हूँ। योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो अब इनके दिल और दिमाग में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी पिक्चर चल रही है और कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो चेहरा है ना, मेरे दिल और दिमाग पर इतना ज्यादा हावी हुआ हुआ है कि बस इन्हें अब वही पिक्चर नजर आ रहा है। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आई कांट लेट यू गो। तो जितना ज्यादा इन्हें ये फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जाते जा रहे हो, आप इनसे दूर चले गए हो, उतना ज्यादा इनका दिल आपसे ये कहने का कर रहा है कि आपको जाने नहीं दे सकते। जैसे कि वो एक ईगो पे बात आ जाती है, एक जिद पे बात आ जाती है, तो वो चीजें हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। जितना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को अपनी ही बातों में, अपनी ही सोच में उलझते पा रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि आप ही की वजह से ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग। बात तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपको पढ़ नहीं पा रहे, आपके हद से ज्यादा मिस्टीरियस होने की वजह से, तो ये कहना चाह रहे हैं, चाहते तो बात ही करना है, लेकिन इनके पास कहने के लिए अब कुछ आपने छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। आपको लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, जितना भी आपने अपने आप पर वर्क करा है उन सभी चीजों के चलते। आई एम फॉलोइंग इन लव विद यू, और कहना चाह रहे हैं जितना ये अधूरापन फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें ये फील हो रहा है कि ये आपके प्यार में गिरते जा रहे हैं, जबकि इन्होंने तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी जीत के चलते ये सब चीजें करी थी। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे ये सभी कहना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, आपको यूनिवर्स डिवाइन इस रीडिंग के बेस पर, बिहाफ पर क्या कहना चाह रही है। एज एन मैं आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ मोनोलॉजी के माध्यम से। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स, और दीजिए व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड ए टाइम फॉर हीलिंग। तो आपको डिवाइन की तरफ से ये बोला जा रहा है कि देखो, इन सब चीजों में जो मैंने आपको बताया, इन सब चीजों को सुनकर आपको किसी भी तरह से यहाँ पर अपने आप से ना
प्राउड नहीं फ़ील करना, घमंड आपको भी अपने आगे नहीं लाना है, क्योंकि घमंड एक ऐसी चीज़ है व्यूअर्स जो सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। तो आपको यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए किसी भी तरह का अपने मन में नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं लानी है, ठीक है? नेगेटिविटी को आपको रिलीज़ करना है और बजाय उस नेगेटिविटी की तरफ देखने के, आपको बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स अपनी हीलिंग पर वर्क करना है। जितना आप अपने आप को हील करने पर वर्क करोगे, यकीन मानो व्यूअर्स, आपकी लाइफ में जो टफ साइकिल चल रही है ना, वो अपने आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। खुद ब खुद आप अपनी लाइफ में यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ अपने आप को पाओगे। तो यूनिवर्स और डिवाइन बस आपसे ये कहना चाह रही है कि इस इंसान के साथ भी तो इसीलिए ये सब गलत हो रहा है, क्योंकि इस इंसान ने इरादे गलत लेकर ये सब चाल चली थी। ठीक है? और आपको इस इंसान की तरह नहीं बनना है, आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। और उस बेस पर व्यूअर्स आपको यही बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर अपनी हीलिंग पर वर्क करो, ठीक है? तो ये आपके लिए इस रीडिंग में एज़ अ सजेशंस, एज़ अ गाइडेंस व्यूअर्स बोला गया है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड आपने नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊँ ना, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों से व्यूअर्स में एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।